अभी खबर आई है आज़ाद साहब, आपके लिए भी ये हम खबर शेयर करते हैं, इसके ऊपर आपका कमेंट चाहिए होगा और आदिल आप भी इसके ऊपर कमेंट कीजिएगा। जौहर साहब आप भी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान चाहते हैं कि वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान ऑन गोइंग टेंशन से स्टेप बैक करें। इट्स सो टेरेबल, माई पोजिशन इज दैट आई गेट अलॉन्ग विद बोथ, I know both very well and I want to see them work it out. I want to see them stop. Hopefully they can stop now as they have gone tit for tat. So hopefully they can stop now. ट्रंप के जो ट्वीट्स हैं उसके अंदर अगर एक जुमला 10 मरतबा ना दोहराया जाए तो उसको ट्वीट मुकम्मल नहीं होता। तो उन्होंने ये बात जो है 10 मरतबा दोहरा दी। लेकिन आज़ाद साहब, जब आप अमेरिका के सदर की ये बात सुनते हैं, इसरार उसमें सुनते हैं, तो आपको क्या लगता है कि हमारी ऑप्शंस के ऊपर इसका असर पड़ेगा, हमारी चॉइसेस पे असर पड़ेगा या नहीं? पहले तो मैं ये कहूंगा कि जहां पे हमें थोड़ा काम करना है वो ये है कि ये टिट फॉर टैट नहीं है। यानी हिंदुस्तान ने, और हिंदुस्तान में हिंदुस्तान टाइम्स भी देख रहा था, दी हिंदू भी देख रहा था, वो हर तरफ ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहलगाम में वार किया, हमने उसका जवाब दिया। ऐसा नहीं है। हम उन्होंने कहीं साबित नहीं किया कि पाकिस्तान ने वार किया। तो ये हमारा बताना की जरूरत है कि हमने अभी तक कोई जो काम अभी भी किया वो डिफेंसिव किया है, और इसीलिए हमारे लोग कहते हैं कि हमारा राइट है उसको दोबारा रिटेलिएट करने का। वो करें या ना करें वो राइट अलग बात है, लेकिन ये उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसको आप ये कहें कि वो रिस्पॉन्स है या वो रिएक्शन है। बाकी ये बड़ा अहम बयान है सदर, क्योंकि हम ये समझते हैं कि जब से डोनाल्ड ट्रंप आए थे पहली टर्म में भी, उस वक्त भी उन्होंने मेजर पावर कंपटीशन विद चाइना को एक बहुत बड़ी यानी जगह दे दी थी अपने नेशनल सिक्योरिटी एजेंडा में। और उस हवाले से हिंदुस्तान अब उनका बिल्कुल जिसे कहते हैं ना प्रेफर्ड पार्टनर है। तो ऐसे में एक प्रेफर्ड पार्टनर तो शायद ये तवक्को कर रहा था कि अमेरिका तो फौरन ये कहेगा कि पाकिस्तान ने ये किया है, देखे इसका पैटर्न भी बड़ा है। उन्होंने बड़ी बार याद दिलाने की कोशिश की है लेकिन नहीं किया, क्योंकि अमेरिका के अपने भी कुछ जराए हैं चीज़ों को जांचने के। इवन जेडी वांस जो वहाँ मौजूद थे उन्होंने भी नहीं कहा। तो उस हवाले से ये उन्होंने एक लिहाज से अच्छा रोल प्ले किया है, क्योंकि वाकई जंग तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जंग का बहुत नुकसान होगा अगर ये फैलती चली जाए। तो इस तरह का किरदार मेरे ख्याल में हम बाकियों से भी शायद अब तवक्को करेंगे, यूरोपियंस भी करेंगे। तो मैं इसको पॉजिटिव समझता हूँ। अच्छा, वो पहली दो बातों पे अगर मैं आप इजाजत दे दे, मैं एक कमेंट करना चाह रहा था। आपने उसको जिक्र किया, इंग्लिश चैनल गो हमारा अहेड। नहीं है पीटीवी वर्ल्ड पे, वर्ल्ड के। देखिए, इसको आप थोड़ा कंपनसेट, इस वो जो स्कीम है गवर्नमेंट को करनी चाहिए, जिस तरह आदिल साहब कह रहे थे, मैं पूरा इत्तेफाक करता हूँ। इसके अलावा मैं समझता हूँ जो हमारे पास थिंक टैंक्स हैं, अगर इसके ऊपर थोड़ी सी, अगर हमारी वो भी कर रहे हैं, ये जौहर हैं इसमें, आईआरएस में है, आईएसएसआई है जिसके साथ मैं भी मुंसलिक रहा हूँ। हमें जरा जो हमारी इंटरनेशनल लिंकेजेस बनी हुई हैं उनको थोड़ा ज्यादा एक्टिव करना है, खुसूसन वेस्ट में, अमेरिका में और यूरोप में। ये बहुत जरूरी है। चीन के साथ हम बड़े अच्छी तरह कनेक्टेड है, हमारे लोग कनेक्टेड है, बहुत काम कर रहे हैं। रूस के साथ कोई एक आध बंदा आता है तो आता है। मेरा ख्याल में ये जो एक एरिया है जिसपे काम हम आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है। उनके साथ अगर हमारी लिंकेजेस जो है ज्यादा वो बेहतर हो तो हम वो कुछ काम कर सकते हैं। और इनको ये चाहिए कि जर्नलिस्ट टू जर्नलिस्ट अपने प्लेटफॉर्म पे करें। यानी जौहर के प्लेटफॉर्म पे अभी इन्होंने बड़ी अच्छी कॉन्फ्रेंस की है यहाँ पे। तो एक जर्नलिस्ट टू जर्नलिस्ट, वहाँ के जर्नलिस्ट और यहाँ के जर्नलिस्ट बैठा के अपने ही प्लेटफॉर्म पे उनसे भी डायलॉग करवाएं। आई थिंक दैट वुड बी वेरी वेरी नाइस। तो यही कुछ कहना चाहता था मैं। यहाँ एक और चीज, वो जो आपने र्यूमर्स का कहा, जी बिल्कुल, इतनी तेज ज़बरदस्त। फैलती है, ज़रा पूरा का पूरा वो फैल गया है कि जी लाइट्स आउट कर दी जाए, ब्लैकआउट कर दिया जाए, वो सारा बहरिया टाउन हुआ है। ये भी हमें जरा केयरफुल होना पड़ेगा। बहुत बड़ी डिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चल रही है जी। सॉरी। अच्छा, ये वैसे मुझे इस पे बड़ी खुद हैरत हुई कि सोसाइटीज़ के अंदर आप ब्लैकआउट जो है वो क्यों करवा रहे हैं। अगर आपने ब्लैकआउट करवाना है तो फिर तमाम शहरों के अंदर होने चाहिए। बाद सोसाइटीज़ के अंदर आपने ब्लैकआउट करवाया हुआ है, तो ये पॉलिसी कन्फ्यूजन है जिसको दूर करना है। लेकिन वापस मैं आऊँगा, ज़रा डोनाल्ड ट्रंप की बात हम नहीं कर सर, ये लेते हैं। कंफ्यूजन दूर हो चुकी है, कोई नहीं है, हिंदुस्तान ये की जाली पॉलिसी खबर हमेशा थी। से ये रही है, पिछले 20 सालों में तो बड़ी वाज़ेह है कि उसने पाकिस्तान के साथ अपना जोड़ नहीं डालना। वो कहता है पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया, हम बहुत आगे चले गए हैं, हमने अपने आप को डी हाइफनेट करना है। यानी पहले जब आप इंडो पाकिस्तान कहते हैं, हमने इंडो पाकिस्तान नहीं कहना। ये जो बयान है, और इंटरेस्टिंगली इसको इंडिया टाइम्स ने कोट किया है,
इसके अंदर वो क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि मेरी पोजीशन ये है कि मेरे तल्लुकात दोनों के साथ बहुत ठीक है। ये तो रीहाइफनेट हो गया। तो आजाद साहब जिसकी बात कर रहे थे कि अगर उनकी तवक्को ये थी कि उनका दोस्त, मोदी तो बड़े बगलगिरी करता होता था ना ट्रंप के साथ, वो अगर कह रहा है जी कि आप दोनों जो है ना जरा हट जाए, तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी एक विक्ट्री है, अगर इसमें लिमिटेशंस भी है। बट योर असेसमेंट? बिल्कुल, टाइम्स ऑफ इंडिया में ये आया, आपने सही कहा। और देखिए, अमेरिका से जो स्टेटमेंट्स आई हैं उसमें बड़ा महीन आपको फ़र्क नज़र आएगा। शुरू में जो आई उसमें थोड़ा सा उन्होंने ज़ाहिर सॉलिडारिटी वगैरह का इजहार किया, फिर उसके बाद लेकिन साथ ही साथ रिस्ट्रेंट भी एक्सरसाइज करने के लिए कहा। बाद में फिर ट्रंप ने कहा जी ये खुद ही अपना मसला हल करें। उसके बाद एक जेडी वैंस की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट आई थी जिसमें कुछ थोड़ा सा अलाउंस था कि इस तरह की बात थी कि जी किसी वाइडर कॉन्फ्लिक्ट में ना जाए। मतलब ये था कि कोई नैरो अगर है तो मतलब जो they have right to respond, उन्होंने कहा इंडिया अपना वो कर ले। तो मतलब वो एक जो ना बड़ी सिग्निफिकेंट थी। दूसरी तरफ उस वक्त इंडिया कोशिश कर रहा था, अमेरिकन के साथ भी ज़ाहिर वो थे जो अपने पूरे उनके चल रहे थे जो कॉन्टैक्ट है डिप्लोमेटिक चैनल्स और बाकी, लेकिन साथ ही साथ यूरोपियंस के साथ। अच्छा, यूरोपियंस इस पर इतना नहीं मान रहे थे। फिर जयशंकर ने वो बयान दिया कि वी डोंट वांट प्रीचर्स, वी वांट पार्टनर्स। तो इसका मतलब थोड़ा सा उसको नजर आया ना, फ्रस्ट्रेटेड था बिट कि जी हम यूरोपियंस, ज़ाहिर है उसको मुझे अंदाज़ा है बिकॉज यूरोप के कई मुल्कों में एम्बेसडर रहा हूँ, तो उन्होंने क्या कहा होगा उसको। अच्छा, वो सब कुछ है बिल्कुल, लेकिन जब मैंने ये कहा था कि इंडिया इस सब के बावजूद ये करेगा पाकिस्तान पे, तो उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह थी, देखें दुनिया थोड़ी सी बदल रही है। इजराइल ने देखें किस तरह फ्लाउट किया पूरी दुनिया को, जो है ना वो अब जो एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर जिसको हम कहते थे, या किसी हद तक था मुकम्मल, तो कोई ऐसा मुकम्मल तो कभी परफेक्शन तो किसी चीज़ में नहीं होती, लेकिन वो भी अब बहुत उससे भी बात नीचे चली गई। यूएनएससी के रेजोल्यूशंस हैं, आईसीजे में, आईसीसी, सब कुछ उन्होंने उसको बिल्कुल इग्नोर किया, पूरी दुनिया की स्टेटमेंट से सब कुछ। इंडिया ने भी उससे थोड़ा सा सबक सीखा कि जी वी डोंट केयर। अच्छा, मेरा ये अंदाजा है कि इंडिया सिर्फ दो चीज़ों को देखेगा इसमें ज़्यादा। वो एक तो ये है कि पाकिस्तान की डिटरेंस जो उन्होंने टेस्ट की है अभी, दूसरा जो है वो देखेंगे कि उनका लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है। बिकॉज वो ये समझते हैं, कुछ नंबर्स भी ऐसे हैं कि जी शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक कॉस्ट जो है ना वो ले सकते हैं, पाकिस्तान नहीं ले सकता, लेकिन लॉन्गर टर्म इकोनॉमिक कॉस्ट वो भी नहीं ले सकते। बिकॉज ये जो इन्वेस्टमेंट सऊदी अरब से $100 बिलियन की और यूएई से $30 बिलियन, अमेरिका से कि जी वो एप्पल शिफ्ट कर रहा है और सारा कुछ, अगर एक प्रोलॉन्ग कॉन्फ्लिक्ट चलता है तो फिर वो सारा तो माहौल ही चेंज हो हमें तो वैसे आपस की बात आदत ही हो गई है बहुत कम परसेंटेज के ऊपर गुजारा करने की, और उनकी आदत जरा बिगड़ी हुई है, वो बहुत तवील अरसे से हाई परसेंटेज के ऊपर जा रहे हैं। तो जब आप कॉस्ट बेनिफिट कैलकुलस बनाते हैं तो उसके अंदर फिर ये कैलकुलेशंस आती हैं। लेकिन अमेरिका की सालसी का अगर साफियाना जाविये से आप जायजा लें, वो डबल एजेड सोर्ड है। अगर जब आप उनको इन्वॉल्व करते हैं या वो आपके बारे में बयान देते हैं, तो फिर उनकी तवक्को ये होती है कि आप बयान सुने भी। देयर इज द प्राइस ऑफ इट। और ट्रंप के नीचे तो आपको पता है कि वो कितना जाती कांटेक्ट और ईगो के ऊपर यकीन रखता है। तो अब अमेरिका चाहता है कि फर्दर एस्केलेट नहीं करे। हमारा जवाब जब जाएगा तो हिंदुस्तान को भी उसका जवाब देना होगा, क्योंकि हमारे जवाब की नौयत के बारे में जो सुन रहा हूँ, वो ज़्यादा सिविलियंस को तो अटैक नहीं करेंगे, वो तो उन जगहों को अटैक करेंगे जहाँ से अटैक आया। तो अब अमेरिका के रोल को कैसे देखते हैं? तालिब साहब, मुझे इत्तफाक हुआ है 3 दफ़ा वाइट हाउस जाके प्रीमियर, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर और अमेरिकन प्रेसिडेंट की जो मीटिंग होती है ओवल ऑफिस में, वो कवर करने का। 2019 के अंदर जिस वक्त ट्रंप ने, आपको याद होगा, मीडिएशन ऑफर की थी कि भाई मैं, अगर आप कहें तो मैं कश्मीर का मसला भी इंडिया के साथ आपके मामला सॉल्व करा सकता हूँ। द मोमेंट पीएम केम बैक, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया इंडिया ने, उससे भी आगे निकल गया। हम तो पहले 370 के अंदर रहते हुए बातचीत मामला चल रहे थे ना, हम तो उसको भी नहीं मानते। तो इंडिया ने वॉयलेट किया, एब्रोगेट किया आर्टिकल 370 को, कश्मीर में बताया। यकीनन उसमें अमेरिकन हमसे उस वक्त अपनी ट्रूप्स के विड्रॉल के लिए सपोर्ट चाहते थे। शायद हमारी सपोर्ट उनको उस तरह की नहीं दिख रही होगी, इसलिए उन्होंने कितनी एक खामोशी इख्तियार की जो कुछ कश्मीर के अंदर हुआ। यूनाइटेड नेशन की रेजोल्यूशंस को तो आप एक तरफ कर देना, वो अपने ही आर्टिकल 370 को रिवर्स कर देते हैं। दूसरा, मैं इसका एस्पेक्ट, ये हमसे भी कुछ गलतियां हुई हैं, ये हमारी गलती थी ना कि हम उसको, जब हम डोनाल्ड ट्रंप के साथ हमारी जिस लेवल की एंगेजमेंट थी, हम उसको कैपिटलाइज उस तरह नहीं कर सके। क्या हुआ क्या नहीं, रेस्ट इज द हिस्ट्री। लेकिन उन्होंने ये किया। अमेरिका की इंडिया कितनी सुनता है, उसके बाद आप देखें कि इंडिया पाकिस्तान का एक थोड़ा सा गैप आता है 19 से लेके अभी तक, पुलवामा शुलवामा होता है और जो कुछ हुआ रेस्ट इज द हिस्ट्री। लेकिन तालिब साहब, अब क्या है? अब अमेरिका तो पिछले 2 हफ्ते से स्टेटमेंट्स किसी ना किसी फॉर्म में आई गया ना, कोई बयान आ गया, लेकिन इंडिया ने उसको सीरियस नहीं लिया। इंडिया ने उसको इसलिए सीरियस नहीं लिया कि इंडियंस के ऊपर जो अपनी इकोनॉमी, बूमिंग, राइजिंग, शाइनिंग इकोनॉमी का खुमार है ना, वो ये है कि इस वक्त तो अमेरिका भी टैरिफ और चाइना भी टैरिफ और ये सब, हमसे कौन टक्कर लेगा, वो इस माइंड सेट के साथ दुनिया को डील कर रहे हैं।
और वो ये भी देख रहा है कि वो यूक्रेन रशिया कॉन्फ्लिक्ट के अंदर भी कोई बहुत वाइटल रोल नहीं प्ले कर सका। सो उसको पता है कि अगर इंडिया का ख्याल था कि मैं वही सर्जिकल स्ट्राइक से हटके ये जो एक उन्होंने अभी इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस कर दिया, जेनीवा कन्वेंशन की वायलेशन कर दी, उसको पता था कि शायद मैं ऐसा करूंगा। ये तरह मैं जरा हाईलाइट करना चाहता हूं, इफ यू अलाउ मी टू, कि उसको पता था उसने प्रॉक्सीज पाकिस्तान के अंदर इस्तेमाल किए हैं, बीएलए, बीएलएफ, फितनाल खवारिज की फंडिंग। एवरीवन नोस कि उसमें रॉ है और फैक्टर्स भी हैं, बट रॉ भी है। उसने देखा कि पाकिस्तान को उसने स्पोर्ट्स में, हाइब्रिड वॉर में, स्पोर्ट्स में पाकिस्तान को आईसीसी में उसने हर जगह आइसोलेशन में डाला। पाकिस्तान की क्रिकेट मेक श्योर किया कि इंडिया के साथ ना हो सके। आपको पता है ये कितने बिलियंस का ये बिजनेस है। उसने तीसरा अटैक हमारे ऊपर जो किया वो बहुत कैलकुलेटेड किया। वो हमारे यहाँ जो फॉल्ट लाइंस हैं उसको भी, अब तो देखिए ना वहां बात क्या हो रही है कि पंजाब को राइट एट द हार्ट ऑफ पाकिस्तान, जो बैंड आउटफिट्स बलोच का जो बैन उन्होंने लगाया हुआ था वो बैन उन्होंने लिफ्ट कर दिया है। अब वो दे आर फ्री टू रिपोर्ट इन इंडिया, ये बाकायदा उन्होंने खुद अनाउंस किया। ओके, सो मैं ये आपसे पॉइंट रेस करना चाह रहा था कि वो जिस फ्रंट पे हमें एंगेज, फिर उन्होंने अभी आईएमएफ और फैटफ को टारगेट किया हुआ है, किस प्लानिंग के साथ वो आपको सर्कल कर रहा है। वो एक, मुझे लगता है जो कल उन्होंने ड्रामा किया, उनका ख्याल था ये ड्रामा करके हम निकल जाएंगे, बट पाकिस्तान स्टेट ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, $1 बिलियन का तो लॉस हमने रात को सुहागरात संदूर जो मांग रहे थे वो दे दिया है। बट प्रॉब्लम यह है कि वो ये मिसकैलकुलेट कर गया तलत साहब कि पाकिस्तान इतना आगे जाएगा। तो पाकिस्तान का जो रिस्पॉन्स है, देखिए मैं ऑनेस्टली समझता हूं, बीइंग जर्नलिस्ट भी, बीइंग पाकिस्तानी भी, कि इस वक्त बिल्कुल ठीक है। और अगर नेक्स्ट फ्यू आवर्स में, डेज में अगर पाकिस्तान कुछ रिस्पॉन्ड करता है तो देखें हमारा जो सिविलियन लॉस हुआ है, ये ठीक है कि टेंशन फर्दर एस्केलेट होगी, लेकिन देयर शुड बी अ गारंटर ना, कोई गारंटी तो ले कि इंडिया दोबारा ये काम नहीं करेगा। अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी गारंटी भी ना दे और हम अपने लोगों का बदला भी ना ले तो फिर तो न्यूक्लियर स्टेट होने का हमें फायदा नहीं। आजाद साहब जरा इसके ऊपर आइएगा, मैं ब्रेक के बाद तफसील से इसका डिस्कस करना चाहूंगा। अभी बात हुई कि जो डेटरेंस है, यानी ये खौफ अपने दुश्मन के दिल में कि हमारे पास वेपन्स ऑफ अल्टीमेट डिस्ट्रक्शन है, वो उसने उसका ख्याल नहीं किया। अमेरिका की हमें कितनी बात सुननी चाहिए आजाद साहब? जी अभी करना चाह रहे हैं या ब्रेक के बाद? जी आजाद साहब, नहीं अभी कर लें, अभी हमारे पास टाइम है, गो अहेड। अभी अच्छा ओके। मेरा ये है कि देखिए 2016 में इन्होंने छुप के किया, एक एलओसी को क्रॉस कहीं किया, उन्होंने क्लेम किया, और हुआ कि नहीं हुआ, कितना हुआ हमें नहीं पता। फिर 2019 में उन्होंने बालाकोट पे अटैक किया, अदल ऐलान किया, जहाज भी उनका गिरा, और अब की बार उन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर जहां जहां उनका ख्याल था उनको करना चाहिए। तो एक तो लिहाज से वो हमारी जो डिटेरेंस को टेस्ट कर रहे हैं, बहुत शिद्दत से टेस्ट कर रहे हैं। और अगर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड नहीं करता तो इसका मतलब तो यही बनेगा कि भाई आपकी अब डिटेरेंस रिस्टोर नहीं हो रही, और वो उसको बढ़ाते जा रहे हैं। तो इसलिए पाकिस्तान पे भी ये दबाव है कि कुछ ना कुछ आपको करना होगा। कब करते हैं ये तो नहीं मुझे पता, और कहाँ तक जाते हैं उसमें रिस्क ऑफ मिस कैलकुलेशन भी बहुत ही मेरा ख्याल है काफ़ी शदीद है और काफ़ी ज़्यादा है। इसकी वजह से ये इंटरनेशनल कम्युनिटी चाहेगी कि अब आप इसको यहाँ पे रोकें। दूसरा आपने क्या पूछा था, एक और चीज़ आपने पूछी थी अमेरिका के हवाले से, कि अमेरिका की जो इंटरवेंशन है, अमेरिका की बात इन मामलात पे हमें कितनी सुननी चाहिए? देखिए उतनी ही सुननी चाहिए जितनी अमेरिका आपको कह रहा है। अमेरिका तो यही, अमेरिकन यही कह रहे हैं ना कि आप रोकें, इस वक्त मजीद को ना करें। शायद हम नहीं करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में ये हमारा हक तो महफूज है। आपको डिटेरेंस रीस्टैब्लिश करने के लिए शायद कुछ करना भी पड़े, लेकिन अमेरिका के साथ इस वक्त बातचीत जो जरूरी नहीं है कि सारी ट्रम्प के साथ या रूबियो के साथ होनी है बात, लेकिन दूसरे लेवल्स पे भी उनके साथ अपना नुक्ता नज़र पहुंचाया जा सकता है। उन्होंने हिंदुस्तान की बात को उस तरह पूरा नहीं माना, और ये हमारे पास एक बहुत बड़ी ओपनिंग है। बट आई डू एग्री विद दिस कि अगर मैं ज़्यादा अपनी सफारतकारी की जितनी ज़्यादा मैं एनर्जीज लगाना चाहता हूँ वो चीन पे लगाऊं। हिंदुस्तान अमेरिका का कोई पता नहीं, वो एक न्यूट्रल वो है भी नहीं मीडिएटर। तो इस हद तक तो ठीक है, जिस हद तक वो कह रहे हैं हम अपना नुक्ता नज़र भी उनको पहुंचाते हैं, लेकिन हम उन पर डिपेंड ना करें। डिपेंडेंस हमारी बहरहाल चीन पे होनी चाहिए, क्योंकि वो इन काइंड भी हमारी मदद कर सकते हैं, खुसूसन इंडस वाटर्स के ऊपर। हमारा जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ, आपने आदिल साहब ने कोई 3-4 लिए, मैं सोच रहा था शायद ये जरूर कहेंगे कि पानियों का जो है ना मामला, ऑलरेडी उन्होंने चनाब के 3 रिजर्वायर्स के लिए पानी खींच लिया है, वो कम किया है 1.5 दिन के लिए। उसके अलावा भी उन्होंने जो सिल्ट निकाल रहे हैं, फ्लश कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान की मंगला और तरबेला में स्टोरेज काफ़ी कम होगी। तो इस किस्म के जो काम है, इसके ऊपर हमें चीन की मदद चाहिए होगी, ताकि अपने डिटेरेंस को वो हमें मदद कर सकते हैं रिस्टोर करने। जी
Let's take a break, ब्रेक के बाद श्योर let's take a break here. हिंदुस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान ने जवाब दिया, पाकिस्तान का मुफस्सल जवाब आना बाकी है। आज के दिन की डेवलपमेंट्स को अगर आप जहन में रखें तो आपको पता चल गया होगा कि पाकिस्तान ने जो कल तक का जवाब दिया, जिसके अंदर उनके जहाज़ मार गिराए और उनको मुंह की खानी पड़ी, वो जवाब का एक हिस्सा था। अब जब मुफस्सल जवाब आएगा तो उसको हमने किसी और तरीके से पैकेज करना है, उसके ऊपर सफारतकारी किसी और तरीके से करनी है, मीडिया के अंदर डिबेट उसके अंदर किसी और तरीके से करनी है। हम ज़रा बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के इर्द गिर्द घेरा तंग कैसे किया अपनी तरफ से और क्या क्या इकदाम किए, तो पानी के ऊपर आकर हम बहस कर रहे थे। आदिल, यू वांटेड टू से समथिंग? आई जस्ट वांटेड टू ऐड वन पॉइंट, फिर बेशक सर आप बात कीजिएगा। मैं मिस कर गया और आज पूरा दिन हम लोग ट्रांसमिशन में, बल्कि कल रात से जाग रहे हैं, इस पर कमेंट्री चल रही है, एनालिसिस चल रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल एजाज साहब ने ठीक बात की है कि वाकई पानी का इशू मैं डिस्कस करना चाहता था। और मुझे तो लगता है कि जैसे मैं आपके शो में भी कह चुका हूं, अपने शोज में भी मैं पहले बात कर चुका हूं कि एजेके पे नजर है इंडिया की। वो बेसिकली एजेके के ऊपर इस वक्त नजर जमाए बैठा है कि उन्होंने आगे बढ़ना है मजीद, और इसीलिए वो वाटर वाला मैटर भी हमारे साथ उठा रहे हैं और हमें तंग कर रहे हैं। ये बहुत सीरियस, ये भी एक एलिमेंट आप इसमें शामिल कर लें। सो एक तो ये था, और अमेरिकन मेरा ख्याल है ये देखेंगे कि अगर इस मीडिएशन से भी उनको वो कुछ गेन करते हैं तो वो सीरियसली स्टेप इन करेंगे, वरना तो वो दोनों को कह रहे हैं वो रेफरी की तरह कि यार हटो हटो। हाँ, अब हटने की बात तो नहीं है। अब तो जो हमने कमेंट करना था वो तो हमने कमेंट कर दिया। ज़रा चाइना का जिक्र एजाज साहब ने 2-3 मरतबा किया, मैं चाहूँगा कि मज़ीद इसके ऊपर बात करते हैं। ये कितना बड़ा फैक्टर है चाइना फैक्टर, ये जानते हुए कि हिंदुस्तान ने अपनी तमाम वसाइल जो बनाए हैं राफेल समेत, वो पाकिस्तान स्पेसिफिक नहीं है, वो चाइना स्पेसिफिक है। तो उनको अगर पाकिस्तान से मुंह की खानी पड़ती है तो जाहिर है चाइना भी तो देख रहा होगा, तो कहने को तो ये हमारे साथ इन्होंने लड़ाई करनी थी, उनकी हाल क्या है। तो चाइना फैक्टर कितना अहम है सफारतकारी के हवाले से, और अगर बात बढ़ती है, जंग बढ़ती है, तो एक्चुअल मदद के हवाले से? देखिए, चाइना फैक्टर तो हमेशा पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे से अहम है। उसमें 2 चीज़ें हैं। एक अहम तो ये भी है कि हमें क्या सपोर्ट चाइना से मिल सकती है, और दिफाई शोबे में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलती है अक्रॉस द बोर्ड, जो है उस पर तो हमें कोई शुबा नहीं होना चाहिए। बाकी जो मुल्कों के साथ आपको पता है इस वक्त जो हमारे दिफाई कॉपरेशन है, डिफेंस कॉपरेशन, वो पहले से काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड हो गया है जनरली, जो पहले वेस्ट के साथ था। तो उस हिसाब से अब ज़ाहिर है कि वो और भी अहम हो गया। दूसरी चीज़ ये मैं कहूँगा इस पर कि जो आगे देखें चाइना इज़ अ ह्यूज फैक्टर इन पाकिस्तान US रिलेशनशिप, बिकॉज ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है, अब वो एक किस्म का क्लीशे ही बन गया है, लेकिन वो बहुत अहम है। US के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, पूरे वेस्ट के लिए भी, कि उनको कंटेन करना चाइना को। इस वक्त जो उनकी कंटेनमेंट है वो उनके लिए प्रॉब्ली नंबर 1 इशू है। उसमें इंडिया की जो इतनी ज़्यादा पोजीशन अभी बनी है, खासी हद तक उसी की वजह से बनी। अच्छा, उसमें वो हमें किस तरह से देखते हैं? वो एक तरफ जो उनसे ना ज़ाहिर है कि वो अब हमें उस तरह से हलीफ के तौर पे नहीं देखते जिस तरह एक ज़माने में देखते थे पुराने वक्तों में, वो ठीक है। लेकिन साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान बिल्कुल टोटली चाइना के उसमें चला जाए, ऑर्बिट में। ये भी नहीं चाहता वेस्ट, बाय द वे। तो उसमें पाकिस्तान के पास एक स्पेस है अमेरिका के साथ वो, लेकिन अब इसमें अब हमारी ये डिप्लोमेसी पे भी है, हमारी पॉलिसी पे भी है कि हम किस तरह से एक जो है ना, ये एक टाइट रोप जो सी है, इसको इस तरह वेल कैलिब्रेटेड तरीके से वॉक करते हैं कि जो इसमें हमारे इंटरेस्ट हैं वो हम अपने मैक्सिमाइज कर सकें। बिकॉज देखिए, इंटर स्टेट रिलेशंस में तो इंटरेस्ट ही पैरामाउंट होते हैं। एक चीज़ मैं और कहूँगा जो एजाज साहब ने बहुत अहम बात की है, जिसकी तरफ खासा मेरे ख्याल कम इंटरव्यूज़ में बात हुई है, वो मैं भी ये समझता हूँ, मैंने जिक्र भी किया थोड़ा सा। देखिए, रिटेलिएशन की बात सारे कर रहे हैं, ठीक है। मेरा ये ख्याल है पाकिस्तान ने एक एडिक्वेट और बिफिटिंग रिस्पॉन्स दिया, उन्हें टेस्ट किया, जो है क्लियर हो गया उनको, वो ठीक है। 5 तैयारे उनके गिर गए, $1 अरब से ज़्यादा उनकी कीमत है। फिर उसके बाद एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह हुआ है। अब हमारी मर्जी है हम आगे इसको करें या ना करें, बिल्कुल वी रिजर्व द राइट। लेकिन साथ ही साथ जो मिसकैलकुलेशन का इसमें जो एक फैक्टर है वो बहुत ख़तरनाक है। ये 2 न्यूक्लियर पावर्स हैं। अब उसमें बेसिकली जब आपकी इस तरह होती है, जो उनसी है ना, अब एस्केलेशन का एक लेडर तो उन्होंने चला दिया है इंडिया ने। अब जैसे ही लेडर पे आप क्लाइंब करते हैं, उसमें फिर ये नहीं होता कि आप उसको मैनेज कर सकते हैं। मतलब मुल्क के अंदर एक्सपेक्टेशंस मैनेज करना मुश्किल हो जाता है पॉलिटिशियंस के लिए, और मुल्कों के बीच में फिर क्योंकि ट्रस्ट तो होता नहीं है। वो कहते हैं जी कि जंग के अंदर सच ही पहला विक्टिम नहीं होता, बिल्कुल मंतक भी होती है, आप कंट्रोल नहीं कर सकते।